In today video, I will start the last class of connective tissue, which we call fluid connective tissue. सबसे पहले हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन देंगे कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारे साथ कौन से कनेक्टिव टिश्यू है। फिर उसके बाद हम जो ब्लड है उनको डिस्कस करेंगे, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को दूसरा नाम हम कहते हैं वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। और इन दोनों नाम का मतलब ये है कि इन कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है वो जिस स्टेट में है वो हमारे साथ है फ्लूइड या लिक्विड। इसका जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड है, जिस तरह पानी जैसा है। तो वो कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स लिक्विड की स्टेट में है, तो उन कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। द मैट्रिक्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन इज इन लिक्विड फॉर्म। इनका जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड फॉर्म में है। सबसे ज्यादा जो नरम मैट्रिक्स है लिक्विड फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का है। मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज ट्रांसपोर्ट। इन टिश्यू का हमारे बॉडी में मेन काम ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी करती है। जितना भी हमारी बॉडी में हर एक सेल को खुराक का ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये मेन काम जो है ये इन टिश्यू का होता है। और भी इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन है वो हमारे साथ है ट्रांसपोर्ट। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में एक हमारे पास है ब्लड, खून, दूसरा है लैम्प। आज की वीडियो में हम ब्लड या खून के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये हमारे साथ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है और ब्लड हमारे पास एक टिश्यू है। ब्लड ब्लड हमारे साथ एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है या एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब ये है कि इसका जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड फॉर्म में है, वाटर की फॉर्म में है। अगर आप खून को देखें तो खून जो है वो बहता है। जब ये बहता है तो इसका मतलब है कि इसका मैट्रिक्स जो है वो लिक्विड स्टेट में है, तो इसीलिए ये बहता है। हमने बताया था कि हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इनमें हम टू कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। एक हम इनके मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा हम इनकी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड में भी हम पढ़ेंगे कि इसका मैट्रिक्स जो है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसकी कंपोजिशन जो है वो किस तरह हुई है। फिर ब्लड में हमारे साथ कौन कौन सी सेल्स जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उन सेल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ब्लड जो है ये बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा इसका एक ओवरव्यू देंगे ताकि आपको सिर्फ इतना आइडिया हो जाए कि ब्लड किस तरह एक टिश्यू है और ये किस तरह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में हमारे पास टू कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं प्लाज्मा। बेसिकली इस ब्लड का जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं प्लाज्मा। इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, ब्लड की मैट्रिक्स को हम कहते हैं प्लाज्मा। और हमने ये भी बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू में हमारे साथ एक मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स में ये सील पड़े रहते हैं। तो ब्लड का जो मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं प्लाज्मा। और ये किस स्टेट में होता है? ये लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर की शक्ल में होता है। जिस तरह वाटर एक लिक्विड स्टेट में है, बहता है, तो इसी तरह इसका मैट्रिक्स जो है वो भी लिक्विड स्टेट में है। 55% ब्लड में ये जो प्लाज्मा है या इस मैट्रिक्स है तो इनकी मकदार हमारे साथ है 55%। और इसमें जो सेल्स है तो उस सेल्स की मकदार हमारे पास है 45%। 45% सेल्स और 55% इसका मैट्रिक्स आपस में कंबाइन होता है और ये ब्लड टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसकी कंपोजिशन किन किन मॉलिक्यूल से हुई है, किन किन मॉलिक्यूल जो है ये आपस में कंबाइन हुए हैं और इसने प्लाज्मा या जिसको हम ब्लड का मैट्रिक्स कहते हैं इसकी कंपोजिशन की है। तो इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है, इसमें वाटर बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है। 92% इसमें हमारे साथ वाटर है। दूसरा 1 to 2% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे साथ साल्ट्स है। तीसरा 1 to 2% इसमें हमारे साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है, जिसमें हमारे साथ ग्लूकोज भी है, लैक्टिक एसिड भी है, और भी हमारे साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है इसमें पाए जाते हैं।
6 to 8% हमारे साथ ब्लड में प्रोटीन है। इनमें हमारे पास है सीरम एल्बुमिन, दूसरा हमारे साथ है सीरम ग्लोबुलिन और तीसरा हमारे पास है क्लॉटिंग प्रोटीन। तो ये प्रोटीन, इसी तरह इसका ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ये वाटर, ये आपस में कंबाइन होती है और ये इसका जो मैट्रिक्स है उसको बनाती है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। ब्लड का या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ये मैट्रिक्स क्यों लिक्विड स्टेट में होता है? क्योंकि ये वो वाहिद कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें हमारे साथ फाइबर्स नहीं है, नो फाइबर्स। जिस तरह प्रीवियस हमने जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़े तो उन कनेक्टिव टिश्यू में हमारे साथ फाइबर्स होते थे। एक फाइबर होता था कोलाजीन और दूसरा फाइबर हमारे साथ होता था इलास्टिन। तो ये फाइबर जो थे ये उन टिश्यू को एक ताकत प्रोवाइड करती थी, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी। तो उनकी वजह से ये टिश्यू बहुत ज्यादा सख्त होते थे। कोई सॉलिड फॉर्म में होता था तो कोई सेमी सॉलिड फॉर्म में होता था, कोई सेमी लिक्विड फॉर्म में होता था। लेकिन फ्लूइड जो कनेक्टिव टिश्यू है तो इनमें हमारे पास फाइबर बिल्कुल नहीं है, ना इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ना इसमें कोलाजीन फाइबर है और ना इसमें इलास्टिन फाइबर है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा वाटर जैसी नरम टिश्यू है जो बहते हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये इसकी हमारे पास प्लाज्मा की कंपोजिशन थी कि इसमें हमारे साथ वाटर का मकदार भी बहुत ज्यादा है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है और प्रोटीन भी है। दूसरा हमारे पास इस कनेक्टिव टिश्यू का जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं कार्पसल्स। ब्लड की जितनी भी सेल्स है तो उन सेल्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं कलेक्टिवली, उनको हम कहते हैं कार्पसल्स। जिस तरह इसकी मैट्रिक्स को हम एक स्पेशल नाम प्लाज्मा कहते हैं तो इनकी सेल्स को हम कलेक्टिवली कार्पसल्स भी कहते हैं। हमने बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स और सेल जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो हम सेल्स को डिस्कस करते हैं कि ब्लड में कौन कौन सी सेल जो है वो मौजूद है। लेटर इस ब्लड को हम और डिटेल से तब पढ़ेंगे जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पर आएंगे, तो वह हम कंप्लीट ब्लड को भी डिस्कस करेंगे, हर एक सेल का डिटेल भी पढ़ेंगे। लेकिन यह हम एक ओवरव्यू देंगे कि ब्लड में कौन कौन सी सेल्स मौजूद है। तो इनमें 45% जो है सेल की मकदार है। इसका मतलब है कि प्लाज्मा की मकदार बहुत ज्यादा है बनिस्बत सेल्स की। सेल्स 45% है और प्लाज्मा जो है वो हमारे पास 55% है। इसमें हमारे पास ब्लड में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद है। एक हमारे पास है रेड ब्लड सेल, दूसरा हमारे पास है वाइट ब्लड सेल और तीसरा हमारे पास है प्लेटलेट्स। जब हम बून को डिस्कस कर रहे थे तो वह मैंने बून का एक फंक्शन ये भी बताया था कि बून का जो मैरो है उसका ये फंक्शन है कि वो ब्लड की सेल्स को बनाती है। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सेल की फॉर्मेशन हमारे साथ बून में होती है, बून की मैरो में होती है। तो ब्लड में हमारे पास ये 3 टाइप ऑफ सेल जो है वो मौजूद है। हम आरबीसी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले ये आरबीसी जो है ये ई न्यूक्लिएटेड है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि आरबीसी में हमारे साथ न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा, इसका शेप जो है वो हमारे पास है बाई कॉनकेव। ये जो शेप आप देख रहे हैं इसमें एक डिप्रेशन इस तरफ है और एक डिप्रेशन इस तरफ है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो ये थोड़ा डिप्रेस हुआ है। और इसका शेप है बाई कॉनकेव शेप। और ये आरबीसी जो है ये इंटरनल हीमोग्लोबिन से ये इंटरनल हमारे साथ भरे होते हैं और इनका काम है कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। हमारी बॉडी में हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये आरबीसी जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाइफ स्पेन 120 डेज। रेड ब्लड सेल की जो जिंदगी है वो हमारे पास है 120 डेज। 120 डेज के बाद एक सेल जो है वो आरबीसी का वो खत्म हो जाता है। वाइट ब्लड सेल, दूसरा जो हमारे पास ब्लड में सेल्स है तो उन सेल्स को हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल की फिर हमारे साथ 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरे को हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि इसका साइटोप्लाज्म जो है उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स मौजूद है, उनका साइटोप्लाज्म क्लियर नहीं है। और ए ग्रेनुलोसाइट का साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, इसमें कोई भी ग्रेन्स जो है वो नहीं है। ग्रेनुलोसाइट जो सेल्स है फिर उसकी मजीद 3 टाइप्स है। एक हमारे पास है इसेनोफिल, दूसरा हमारे पास है बेसोफिल और तीसरा हमारे पास है न्यूट्रोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट की हमारे पास 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं मोनोसाइट और दूसरों को हम कहते हैं लिम्फोसाइट। तो ये व्हाइट ब्लड सेल जितनी भी टाइप है तो ये भी आपस में कंबाइन होते हैं और ब्लड की फॉर्मेशन करते हैं।
मेनली जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे पास वाइट ब्लड सेल का, तो वो हमारे पास है डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी का जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो वाइट ब्लड सेल परफॉर्म करती है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ये है कि हमारी बॉडी पर अगर वायरस अटैक करे, बैक्टीरिया अटैक करे, जितनी भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं, तो उनकी अगेंस्ट ये सेल वर्क करते हैं और उन सब्सटेंस को खत्म करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंस देते हैं ताकि हमारी बॉडी को उन फॉरेन सब्सटेंस से, उन वायरसों से बचा सके, उनको खत्म करते हैं। तो ये इन सेल का बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तीसरा जो हमारे पास ब्लड में सेल है उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। इसका शेप जो है ये हमारे साथ ओवल शेप है, इस तरह ओवल शेप है। और ये प्लेटलेट्स जो है ये भी ई न्यूक्लिएटेड है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं है और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं है। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, इनका फंक्शन जो है हमारी बॉडी में वो है ब्लड क्लॉटिंग। अगर आप देखें, अगर हमारे एक बॉडी की पार्ट को जब चोट लगती है तो उन पार्ट से खून बहना जो है वो शुरू हो जाता है। कुछ टाइम बाद जो है वो खून बहना जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे साथ प्लेटलेट्स की है कि ये इन ब्लड को क्लॉट करता है, इन ब्लड को जमने देता है ताकि ये ब्लड जो है ये और ना बहे, इसको बहने नहीं देता। तो ये काम हमारे साथ है प्लेटलेट्स का, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट सेल जो है ये और इसका जो प्लाज्मा मैट्रिक्स है, ये कार्पसल्स और प्लाज्मा जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं और ये जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम कहते हैं ब्लड। तो बेसिकली ये ब्लड का कंप्लीट डिटेल था कि इसकी प्लाज्मा क्या है और इसके मुख्तलिफ सेल्स कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की दूसरी टाइप को एक्सप्लेन करते हैं जिसको हम फ्लेम कहते हैं। तो आप इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।